हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारे आखिरी 4 क्वेश्चन। मतलब कि आज ये हमारा चैप्टर फाइनली ओवर हो जाएगा, यस और नो। और ये चारों क्वेश्चन जो भी है वो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि एक सिचुएशन दी गई, ग्राफ में समझाई गई, आपको ये बताना है कि भाई यहां पे ये कौन सी सिचुएशन को मैच करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे पूरा उसका इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है सॉल्यूशन के तौर पे, यस और नो। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3.19 में। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो यहां पे दिखा है वही सिचुएशन, मैंने जो यहां पे लिखी है वही सिचुएशन आपको भी लिखना है, जरूरी नहीं है। आप देखो पहले कि ये जो दिख रहा है ग्राफ वो कौन सी सिचुएशन के साथ मैच करता हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिसीजन लो और फिर आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो पहला ग्राफ देखो। ग्राफ ए में क्या दिख रहा है आपको? क्या आपने एक चीज नोटिस की यहां पे कि भाई यहां पे ये वाला पोर्शन देखो। पहले पोजीशन क्या थी उसकी? पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है। ध्यान से देखना, पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है। तो पहले पोजीशन क्या थी? 0 थी। फिर सडनली उसकी पोजीशन चेंज होती 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 कुछ हुई, उसके बाद वापस उसकी पोजीशन डिक्रीज होती गई, डिक्रीज मतलब कि वापस वो रिबाउंस के जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब कि वो वापस आ रहा है ऐसा कुछ दिख रहा है, ये सुनो। वापस उसकी पोजीशन चेंज होते 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 0 हो गई और अंदर तक गई, ये सुनो। तो यहां पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट कंडीशन में था, ध्यान से सुनना, तब पोजीशन 0 दिख रही है आपको। देखो इसकी पोजीशन यहां तक 0 दिख रही है, तो पहले वो रेस्ट कंडीशन में था। सडनली आपने कुछ ऐसा किया वो ऑब्जेक्ट के साथ कि वो उसकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती गई, यस और नो। चेंज होने के बाद वो एक पर्टिकुलर किसी एक मैक्सिमम हाइट बोल लो या कोई ऐसा एक पॉइंट बोल लो जहां तक गया, उसके बाद वापिस उसकी पोजीशन डिक्रीज होती गई, डिक्रीज मतलब कि वो वापिस जहां पे फेंका था, जिस रेफरेंस प्लेन पे से फेंका था, वही रेफरेंस प्लेन की ओर वापिस आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा और वापिस वहां पे आ गया, यस और नो। तो कहीं ना कहीं क्या इसको मैं किसी फुटबॉल के एग्जाम्पल की तरह देख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से सुनना। ए बॉल एट ए रेस्ट ऑन ग्राउंड इज किक्ड। पहले इनिशियली ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड पे हम उसका लोकेशन 0 मान सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राउंड है वो हमारी रेफरेंस फ्रेम है या फिर रेफरेंस प्लेन है, ऐसा समझ लो। वहां से वो ऑब्जेक्ट जर्नी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो पहले वो रेस्ट कंडीशन पे ग्राउंड पे था। इट्स रेस्ट पोजीशन इज ए इज सोन इन द ग्राफ। मतलब कि मान लो कि ये जो पोजीशन है वो उसकी रेस्ट कंडीशन, रेस्ट वाली पोजीशन है, ऐसा समझ लो, यस और नो। फिर क्या हुआ? इट रिटर्न्स बैक। मतलब कि उसको किक लगाई तो क्या हुआ भाई? वो ग्राउंड को छोड़ के ऊपर मैक्सिमम हाइट तक, किसी फुटबॉल को आप किक लगाते हैं तो क्या होता है? मान लो कि मैंने इसको किक लगाई, किक लगाई तो क्या होगा? वो ऐसे पैराबोला पाथ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। जी हां, इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको नहीं दिख रहा है कि पहले वो ग्राउंड पे था, ग्राउंड के बाद जैसे ही किक लगाई तो क्या हुआ? रेस्ट कंडीशन से अभी वो मोशन में, उसके पास मान लो कुछ वेलोसिटी आई, एंगल पे आई, उसका पाथ कुछ ऐसा बना, वो अपनी पोजीशन चेंज करता गया, चेंज करता। ध्यान से देखिए, ये पोजीशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे आके वो और ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब कि वहां से अभी वो डाउनफॉल करेगा, यस और नो। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाए प्राप्त होने वाली मैक्सिमम हाइट, ठीक है। प्राप्त होने वाली मैक्सिमम हाइट, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इट रिटर्न्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द पोजीशन सी। मतलब कि ये जो पीक है ना, वो पीक मान लो कि हमारे लिए क्या है? एक महत्तम प्राप्त होने वाली हाइट है, ठीक है, ऐसा समझ लो। और फिर वहां से वो और ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए वापस क्या होगा? वो फ्री फॉल करके, मतलब दिखेगा फ्री फॉल, लेकिन वो ऐसे नहीं गिरेगा। आप देखा होगा, आपने देखा होगा, वॉलीबॉल खेलते होंगे या फिर फुटबॉल में किक लगे होगी, तो यहां इसके बाद भी वो अपना ही वही पैराबोला वाला पाथ कंटिन्यूस फॉलो करेगा और इस तरह से यहां पे ग्राउंड पे गिरेगा। क्योंकि यहां पे ना इसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक एक्स डायरेक्शन की भी और वाई डायरेक्शन, तो दोनों वेलोसिटी क्या करती है? उसको एंगल पे घुमाती है, ये सुनो। तो फ्री फॉल अब तक तो हम ऐसा देख रहे कि वो ऊपर से सीधा नीचे आ गया, क्योंकि वो मोशन कुछ ऐसी होती थी, यस और नो। लेकिन फुटबॉल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये जो पहला वाला जो ग्राफ है ना, वो किसकी मोशन को आप मैच करवा सकते हो? तो किसी एक फुटबॉल की मोशन को आप मैच करवा सकते हो, ठीक है। एक फुटबॉल को आपने जमीन पे था, रेस्ट कंडीशन पे था, किक लगाई तो ग्राउंड को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसने कुछ प्राप्त की मैक्सिमम हाइट, उसके बाद वहां से वापस वो डाउनफॉल करके ग्राउंड पे आ गया, ये सुनो। तो कहीं ना कहीं वो उसी की
ये पोजीशन दिखा रहा है, उसी की पोजीशन हमें समझा रहा है। ये सुनो, समझ में आई बात? समझ में आई? ये सुनो। चलिए दूसरा दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ देखो। दूसरे ग्राफ में क्या दिख रहा है भाई? मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये वेलोसिटी ना किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पे थी, उसके बाद टाइम बाय टाइम जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। एक टाइम ऐसा है जब जीरो हुई, जीरो होने के बाद जैसे टाइम और आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये और डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई। ये सुनो, मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये सुनो, उसके बाद वापिस जैसे टाइम चेंज हुआ तो वापिस ये वैल्यू को स्टार्ट हुई यहां से, ठीक है, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट हुई। लेकिन ये वाला पॉइंट जो भी है ना, यहां की जो वेलोसिटी होगी वो कंपेयर टू पहले वाले केस से थोड़ी कम होगी, तो वहां से वापस वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। एक पॉइंट पे जीरो हुई, जीरो होने के बाद वापस रिवर्स डायरेक्शन में, देखो इसको मैं बोलता हूं डिक्रीमेंट नहीं बोलूंगा मैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंट बोलूंगा। यस सुनो, फिर वापस वही कहानी, फिर वापस यहां से अभी स्टार्ट होती है नेक्स्ट टाइम जब भी आए, मतलब वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट अभी वापस वेलोसिटी ये वाले पॉइंट से स्टार्ट होगी, यहां की जो वेलोसिटी आप मेजर करोगे वो ये वाले पॉइंट से कम होगी। यस और नो? तो कहीं ना कहीं वापस यहां से स्टार्ट करेगी, जीरो हुई, जीरो के बाद वापस डिक्रीमेंट, मैं इसको क्या बोलूंगा? अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। तो पता है आप इसको किसके साथ कंपेयर करो? ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाला जो ग्राफ है वो किसको मैच करेगा, किसकी मोशन को मैच करेगा? तो जरा सोचो, मैं किसी एक बॉल को मान लो ग्राउंड से नीचे से ऊपर फेंकता हूं, लेट से 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट को अचीव करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। लेकिन जरा सोचो, क्योंकि ग्रेविटी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होके जीरो होगी। ये सुनो, जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही समझ लो। यहां पे क्या है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, स्टार्ट किए 10 मीटर पर सेकंड से, तो मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया वो बॉल नीचे से ऊपर जाता गया मैक्सिमम हाइट तक। जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट जब भी पहुंचा, वो ये ग्राफ पहुंचा, मतलब कि वो क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है ना? यस और नो? उसके बाद क्या हुआ? क्या वो वहीं पे टिका रहेगा? अरे भैया कैसे टिका रहेगा? वहां से वो फ्री फॉल करेगा। यस और नो? वहां से वो फ्री फॉल करेगा मतलब कि अभी वो रिवर्स डायरेक्शन नीचे आएगा। अभी देखो क्या होगा, ग्रेविटी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, मतलब कि अभी क्या हो गई, ये जो ऑब्जेक्ट या बॉल की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो वो अभी क्या करेगी? उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगी और बढ़ाते बढ़ाते जब भी वो ग्राउंड पे पहुंचा तब कितनी कर दी उसने? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो बढ़ी वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ी? रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ी। मान लो कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो मेरे लिए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो हुई लेकिन वो अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुई, तो इसीलिए ग्राफ को देखो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता नजर आ रहा है। ये सुनो, इंक्रीज होते होते कितना हुआ? जितने से फेंके थे उतना, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा -10 मीटर पर सेकंड, है ना? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ये डायरेक्शन हो गया अभी, जब भी ग्राउंड पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो इसको हम नेगेटिव -10 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है ना? यस और नो? क्लियर हुआ? अभी क्या हुआ? पिच गिरी, कोलिजन हुआ ग्राउंड के साथ। लेकिन हमें पता है कि ये ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं हम आगे, वो टप्पे वाला। यस और नो? तो ये कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हमें पता है कि जब भी कोलिजन होता है किसी बॉल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के साथ, तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद जब भी रिबाउंस होगा तो उतनी ही वेलोसिटी लेके जाएगा। नहीं भैया, ये बाउंसी बॉल नहीं है, ये सुनो, ये जंपिंग बॉल नहीं है। नॉर्मल बॉल की बात करेंगे तो जितनी वेलोसिटी से टकराया था ना, उतनी वेलोसिटी तो भैया कोलिजन के बाद उसके पास नहीं रहेगी, उससे कम वेलोसिटी उसके पास होगी। तो ये हुआ पहला कोलिजन। कोलिजन के बाद मान लो कि अभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके हो गई 8 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड रिड्यूस हो गई। तो अभी ये वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट, क्योंकि अभी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना? यस और नो? हालांकि वो अभी उतने मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं कर पाएगा, लेट से कि वो यहां तक जा पाया। यस और नो? यहां तक जा पाया। तो यहां से अभी उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? तो अभी 8 मीटर पर सेकंड से उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वापस उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस होते होते जीरो हो जाएगी। मतलब कि ये रिड्यूस होते होते जीरो,
ये हो गई मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, यहां पे लिखे हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ये सुनो। फिर वहां से वो फ्री फॉल करेगा, मतलब कि 0 से स्टार्ट करेगा और वापस ग्राउंड पे आएगा, लेकिन जैसे ग्राउंड पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हो गई, होते होते वापस 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब कि रिड्यूस होते होते नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, तो भैया 8 मीटर पर सेकंड, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये सुनो। लेकिन ये हुआ सेकंड कोलिजन। कोलिजन के बाद जरूरी नहीं कि उतनी ही वेलोसिटी होगी भाई, अभी रिड्यूस हो जाएगी, ये नॉर्मल बॉल है तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस, मान लो रिड्यूस होकर अभी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि अभी ग्राफ इससे और कम वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, वापस वही कहानी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा 0 हो गई, वापस रिड्यूस होते होते वापस -4 हो गई, वापस कोलिजन हुआ। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाला जो प्लॉट है ना, वो किसकी मोशन को शो करता है, तो यहां पे मैंने लिखा है दिस ग्राफ शोज द केस ऑफ ए बॉल फॉलिंग फ्रीली, बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन राइज अपवर्ड, मतलब कि रिबाउंड्स, ठीक है, अगेन स्ट्राइक्स अगेन राइज, दिस कंटिन्यूस, बट आफ्टर एवरी कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो समझ में आया ये कौन सी मोशन का ग्राफ है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसी बॉल को आप कहीं से फ्री फॉल करवा दो तो जमीन से टकराएगा, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी और उतनी ही रिड्यूस हुई वेलोसिटी को लेकर वापस रिबाउंस होकर ऊपर जाएगा, लेकिन पहले जितनी हाइट नहीं अचीव कर पाएगा, वापस वहां से नीचे आएगा, वापस टकराएगा, वापस वही कहानी, कंटिन्यूअसली कोलिजन, वापस रिड्यूस हो गई वेलोसिटी, वापस वो जाएगा ऊपर, लेकिन उतनी हाइट नहीं अचीव करेगा, तो इस तरह से वो टप्पी गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी। अभी आपको क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होगा कि सर वहां पे भी कुछ ऐसा ही प्लॉट किए थे, लेकिन वो प्लॉट तो ऐसा नहीं था, यहां का प्लॉट तो नेगेटिव सेक्शन में भी जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, वहां का प्लॉट तो ऐसा नहीं था। तो भैया वहां का प्लॉट इसलिए ऐसा नहीं था, वहां का प्लॉट जो भी था, मैं जरा आपको वो दिखा देता हूं कि वो प्लॉट कैसा था। देखो ये वाला, ठीक है, यहां पे पूरा प्लॉट आपको कहां पे नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, ये सुनो। ऐसा क्यों, वहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्यों ऐसा, तो भैया जरा देखो ना, ये किसका प्लॉट है, ये किसका प्लॉट है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यस सुनो। और स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, सेम कहानी है, सेम स्टोरी है, सारी चीजें वही है, यस सुनो। बस यहां पे क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम है, इसीलिए पूरा जो भी प्लॉट है ना, वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है, वहां पे स्पीड वर्सेस टाइम नहीं है, वहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। एंड भैया वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ये सुनो, इसीलिए आपको ग्राफ ना नेगेटिव रीजन में भी जाता नजर आ रहा है, ये सुनो। तो यहां पे जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ टाइम के, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर ये सारे पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। वहीं पे मैक्सिमम पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है, यस और नो। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है, वहां पे स्पीड वर्सेस टाइम का प्लॉट था, इसीलिए पूरा प्लॉट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया था, क्लियर है, ठीक है। चलो एंड आखिरी प्लॉट क्या है, लास्ट वाला प्लॉट, भैया इसको बोला जाता है इंपल्स, क्या बोला जाता है इसको, इंपल्स, मतलब कि किसी पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन दिया गया, यस और नो। ये जो दिखा रहा ना, ये कंटिन्यूस ऐसा इंपल्स देखे हैं ना, वो टिक 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 टिक, हॉस्पिटल में वैसा वो डिवाइस आता है जो हार्ट रेट को मेजर करता है, ठीक है, और उसको प्लॉट भी करता है, यस और नो। वहां पे वो मशीन पीछे लगा होता है, बहुत सारे ऐसे हार्ट बीट मेजरमेंट के जो डिवाइस होते हैं, वहां पे आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, इंपल्स आता है टिक टिक, फिर वापिस लाइन टिक टिक, यस और नो, ऐसा होता है, यस और नो। तो उसको बोला जाता है इंपल्स। इंपल्स क्या है, इंपल्स वन काइंड ऑफ फोर्स है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगने वाला तगड़ा फोर्स एक इंपल्स बोला जाता है। एक बात बताऊं, कहां पे आप इंपल्स की कल्पना कर सकते हो, तो भैया जब भी कोई बॉल आता है और बैट्समैन अपना बल्ला घुमा के उसको हिट करता है, तो जब भी वो बॉल को हिट करता है ना, तो जब भी बॉल का बैट के साथ हिटिंग हुआ ना, मतलब कि संपर्क हुआ, कोलिजन हुआ, वो जो कोलिजन होता है ना, वो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है। कितने टाइम तक वो बॉल बैट के साथ चिपका रहता है भाई, 2 मिनट 3 मिनट, अरे भैया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉल बैट के साथ हिट हुआ, बैट ने क्या किया, बॉल को एक नई डायरेक्शन में घुमा दिया, बात खत्म, कांटेक्ट हुआ, छप्पा, निकल गया बॉल, ठीक है।
कुछ और ही डायरेक्शन में निकल गया, या सुनो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो उसको तब जो बैट के द्वारा बॉल के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है, उसको बोला जाता है इंपल्स। उसको क्या बोला जाता है? इंपल्स। तो ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन जो भी है ना, ये इंपल्स वाले फोर्स की वजह से जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन होता है। वो सिर्फ एक टेम्पररी टाइम के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी इंक्रीज करके दे, मतलब कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शॉर्ट अमाउंट ऑफ इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसलिए शायद देखना बॉल जिस डायरेक्शन में आया था, ठीक है, उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में आया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉल जाता है जब भी बैट के साथ हिट होता है तब। ठीक है, जब भी बैट्समैन उसको हिट करता है, छक्का लगाता है, तो जरा सोचो ना कौन सी डायरेक्शन में आया था और कौन सी डायरेक्शन में चला गया। अरे जिस एंगल पे आया था उससे कुछ और ही एंगल पे वो चला गया। यस सुनो, होता है कि नहीं होता है? तो भैया कहीं ना कहीं, और जितनी तेजी से आता शायद उससे ज्यादा तेजी से अगर उसने हिट किया तो उसने ज्यादा तेजी से वो बॉल गया होगा। तो सोचो ना, उसको सडनली ये एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया होगा? तो भैया बैट्समैन ने अपना बल्ला घुमा के बैट से हिट करके। यस सुनो, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो बॉल वेलोसिटी लेके आया था वो वेलोसिटी से कहीं ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना, इंक्रीज हुई ना। कैसे इंक्रीज हुई भाई? वेलोसिटी में इंक्रीमेंट मतलब कि एक्सेलरेशन शुड बी देयर। तो कहीं ना कहीं जो बैट ने इसके ऊपर इंपल्स वाला फोर्स लगाया, वो फोर्स की वजह से उसको कुछ एक्सेलरेशन मिला होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन से शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि वो सटाक करके उसको वेलोसिटी इंक्रीज करके दे देगा। उतने ही इंटरवल में जितनी इंक्रीज हो गई उतनी लेके वो चला जाएगा। या सुनो, समझ में आ रहा है? तो ये वाला केस, ये वाला जो ग्राफ है ना इंपल्स वाला एक्सीलरेशन का, आप उसको किसके साथ कंपेयर करवा सकते हो? ध्यान से देखना, यहां पे लिखा है दिस ग्राफ शोज दैट इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बात तो सही है, क्योंकि पहले ये इंपल्स लगना स्टार्ट हुआ उससे पहले आप देखोगे तो एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो मतलब कि नो चेंज इन वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। इट्स एक्सीलरेशन इंक्रीजेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि इतने इंटरवल के लिए क्या हुआ, इंपल्स लगा, मतलब कि इतना इंटरवल, ये जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल जो भी है ना डेल्टा टी, छोटा इंटरवल, इतने इंटरवल के लिए क्या हुआ, एक्सीलरेशन मिला। ठीक है, बैट से हिट हुआ बॉल तो एक्सीलरेशन मिला। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि देन आफ्टर दैट क्या हुआ, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम एंड देन बिकम्स जीरो एंड देन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बात तो सही कि बॉल आया, बैट से हिट किया, हिट हुआ, जब तक वो बैट से हिट नहीं हुआ था तब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। जैसे ही बैट से वो हिट हुआ, मतलब कि अभी सडनली जितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहा बैट के साथ उतने टाइम में उसको एक फटाक से एक एक्सेलरेशन मिल गया और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई, उसके बाद जैसे कांटेक्ट छूटा बैट के साथ और वो कुछ और डायरेक्शन में चला गया, तो अभी जितनी इंक्रीज हुई उतनी वेलोसिटी कांस्टेंट लेके वो आगे बढ़ गया। यस और नो? तो जितनी कांटेक्ट हुआ तब इंक्रीज हुई, उतनी ही वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके अभी वो वापस चला गया। ऐसी कोई ये मोशन दिखा रहा है। ये सुनो, और इसीलिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है व्हेन द बॉल इन द क्रिकेट moves with a constant speed, it is struck by bat for a short time, its acceleration increases then becomes zero and then ball moves with a constant speed. This situation shows this figure ग्राफ जो भी है सी वो दिखा रहा है। ये सुनो, क्लियर हुआ? तो आप इसको सीधा रियल टाइम एग्जांपल से समझ सकते हो। एक्चुअल में ये वाला जो इंपल्स फोर्स है ना, वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ के एग्जांपल भी हमने देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है, फिगर 3.23 गिव्स द एक्स वर्सेस टी प्लॉट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये गौर करना जरा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम जिसको बोला जाता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एसएचएम वाला जो पॉइंट है ना, वो हम लास्ट नहीं सेकंड लास्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में इसको देखेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो जो पेंडुलम के द्वारा होने वाली मोशन होती है टिक टॉक, तो वो जो होती है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। अभी पता नहीं क्यों ये पहले ही चैप्टर में, मतलब कि हमारे लिए तो ये पहला ही चैप्टर होगा, मेन चैप्टर काइनेमेटिक्स का,
ठीक है। तो ये पहले ही काइनेमेटिक्स के चैप्टर में पता नहीं क्यों इन्होंने ये पूरा एक्सेलरेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको पूछी गई ना, वो जब तक आपको एसएचएम के फॉर्मूला नहीं पता हो तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसका आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बोल दूंगा कि बच्चों, यहाँ पे जो एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाने वाला हूं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। डोंट वरी कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसा है, वो सारी चीजें आपको एसएचएम वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस अज्यूम कर लो कि जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ना, तब एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का कितना होता है, इतना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये यहाँ पे ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट होती है। अभी आप बोलोगे सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, वो सारी चीजें तब समझ में आएगी। अभी के लिए भैया इतना अज्यूम कर लो कि भैया अगर वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये सुनो, अभी ये कहां से आया, कैसे हमने डिराइव किया, वो सारी चीजें वहां पे पूरा डेरिवेशन पूरा समझाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप सिर्फ इतना अज्यूम कर लो या फिर मगअप कर लो, अभी के लिए ये चैप्टर के लिए इसको मगअप कर लो। ये सुनो, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो क्या है कि मुझे अतः से इति तक पूरा एसएचएम समझाना पड़ेगा ये कंडीशन समझाने के लिए। ये सुनो, तो पूरा भाई 3 लेक्चर ऐसे ही निकल जाएंगे एसएचएम को समझाने के। पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, किस तरह से, किसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, वो सारी चीजें समझाने में टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना अज्यूम कर लो, तब पूरा चैप्टर आएगा तो उसमें स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लॉट होता है ना, ये प्लॉट जो भी है इन्होंने बोला है, खुद ही बोल दिया है कि भाई ये एक्स वर्सेस टी का जो प्लॉट है, इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इट इज द मोशन इन वन डायमेंशनल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पूरा जो प्लॉट है ना, वो एसएचएम दिखा रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। और उसमें भी कौन सा वाला प्लॉट है, पोजीशन वर्सेस टाइम वाला प्लॉट है। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम वाला प्लॉट है। तो बच्चों मुझे पता है कि अगर हमें पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट दिया गया हो तो वेलोसिटी निकालने को बोले तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है dx by dt। याद करो, पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। ये सुनो, लेकिन यहां पे थोड़ा एक्सीलरेशन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन नहीं लगाएंगे, क्या सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे? जी हां, हम ये सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्सीलरेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पे एक और टर्म आएगी कि भाई वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक्स वर्सेस टी का फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, वही पता नहीं है। खैर, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो ये एक्स वर्सेस टी का जो प्लॉट है ना, वो माइनस ए साइन ओमेगा टी है। ये सुनो, क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी है। लेकिन सर कैसे आपने इसको साइन बोला, कैसे माइनस आपने प्रेडिक्ट किया, वो सारी चीजें तो भाई वो एसएचएम में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो भाई साहब वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां से पता करूं? सीधी सी बात है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां से पता करूं? लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि भाई एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि ये जो dx by dt होगा ना, जिसको मैं वेलोसिटी बोलने वाला हूं, वो मेरे लिए क्या होगा, ये जो x वर्सेस t का प्लॉट है उसका स्लोप होगा। ये सुनो, उसका स्लोप होगा। और एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, डबल स्लोप? नहीं भैया, डबल स्लोप नहीं हो सकता है ऐसा। अगर आपको v वर्सेस t का प्लॉट मिल जाए ना, तो उसका स्लोप निकालोगे तो वो एक्सीलरेशन देगा। लेकिन इसका फंक्शन ही नहीं पता है, तो इसके रिलेटेड v वर्सेस t का प्लॉट क्या है वो कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला मगअप कर लो। ठीक है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सीधा, तो वहीं पे वैल्यू प्लेस करके देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी क्या पूछा है वो क्वेश्चन में देखते जाओ। देखो यहां पे बोला भी है, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर नंबर 14। यहां पे बोला भी है, मतलब कि वो चैप्टर आने में टाइम लगेगा, तब आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। यस और नो? चलिए, क्या पूछा है, सिर्फ आपको क्या करना है, देखो, गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट t is equals to 0 second, t is equals to 1.2 second and t is equals to minus 1.2 second। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट जो एसएचएम कर रहा है, जिसका ये एक्स वर्सेस टी का, पोजीशन वर्सेस टी का प्लॉट है, वो ऑब्जेक्ट की t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पे
1.2 सेकंड पे एंड -1.2 सेकंड पे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की सिर्फ साइन पता करनी है, मतलब कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो पता करनी है, बस इतना ही, वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो साइन पता करनी है, दैट्स इट, पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। चलो पहला टाइम ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड मैं रेड कलर से यहां पे ड्रॉ करता हूं। 0.3 सेकंड कहां पे आएगा, देखो ये 0.3 सेकंड कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, ठीक है, तो मैंने रेड कलर से मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। मान लो कि ये है t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 0.3 सेकंड। बहुत ही बढ़िया। चलो तो पोजीशन क्या आई, देखो हमें तो सिर्फ साइन पता करनी है, तो ये वाली आई पोजीशन, दिख रहा है आपको, ये वाली पोजीशन आई। क्या ये पोजीशन नेगेटिव है, जरा देखो तो, जी हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे गई, मतलब कि यहां पे सर एक्स लिखा है ना, अरे भैया वो वाई एक्सिस को ऊपर पोजीशन दिखाई है, एन एक्स एक्सिस पे टाइम है, यस और नो, पर पोजीशन वाई वैसे तो वाई एक्सिस पे ही है ना, लेकिन वो ध्यान से देखो ये नेगेटिव एक्सिस पे दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव एक्सिस पे आई, यस और नो, तो ये जो पोजीशन है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड, देखो ये पहला ग्राफ एट टी इज इक्वल 0.3 सेकंड shows that x is in negative direction, मतलब कि पोजीशन क्या होगी, लेस देन 0, नेगेटिव होगी। आई बात समझ में ये सेंटेंस, ठीक है, ये आपको लिखना है, मैंने यहां पे प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया है, लेकिन यू हैव टू राइट इट एवरीथिंग, यस और नो। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली सेकंड पे वेलोसिटी, तो भैया वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx by dt। dx by dt का मतलब क्या, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, मतलब कि ये जो x वर्सेस t का जो प्लॉट है उसका ग्राफ। जरा देखो यहां पे जो स्लोप आएगा, ठीक है, ये स्लोप क्या होगा, देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये स्लोप, ये देखो दिखा स्ट्रेट लाइन, यस और नो, तो ये स्लोप होगा। क्या आपको नहीं दिखता कि ये जो स्लोप है, स्लोप भी नेगेटिव आया, इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, ये वाले स्लोप को हम नेगेटिव बोलते हैं, उतरता हुआ स्लोप, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑल्सो नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब कि स्लोप क्या दिखा रही है, वेलोसिटी, है ना, ये dx by dt का मतलब होता है स्लोप, एंड वही स्लोप को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं ना, v इज इक्वल टू dx by dt, मतलब कि इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी खुद नेगेटिव है, v लेस देन 0, ठीक है। और एसिलरेशन की बात करें तो एसिलरेशन क्या होगा, तो एसिलरेशन किसके बराबर होता है, देखो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। जरा देखो हमें एक्स क्या मिला, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो भैया नेगेटिव मिला, वैल्यू जो भी आए मुझे उससे लेना देना नहीं, वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, मुझे सिर्फ साइन आइडेंटिफाई करने को बोला है। तो जरा सोचो ये एसिलरेशन को मैं क्या लिखूं, एसिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये नेगेटिव कुछ वैल्यू होगी, नेगेटिव नेगेटिव तो भैया ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पोजीशन नेगेटिव आई इसकी, है ना, पोजीशन नेगेटिव, तो भाई एक्सीलरेशन क्या, पॉजिटिव। जरा सोचो ना, ये एक्स अगर नेगेटिव यहां पे प्लेस करोगे तो आपको ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो, तो इसीलिए यहां पे आपको एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पे जो पोजीशन मिली वो पोजीशन नेगेटिव आई, पोजीशन नेगेटिव आई तो उसका स्लोप हमने निकाल के देखा, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ हुई, मतलब कि उतरता हुआ स्लोप, यस और नो, तो इसको हमने नेगेटिव बोला, मतलब कि वेलोसिटी भी नेगेटिव आई। लेकिन वही पोजीशन, नेगेटिव पोजीशन को मैंने जब एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में प्लेस किया तो एक्सीलरेशन हमें माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस होता नजर आया, मतलब कि एक्सीलरेशन ये वाला केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा पोजीशन क्या पूछे, देखो दूसरा क्या पूछे, देखो ध्यान से देखो और फिर बताओ मुझे। दूसरा टाइम आपको दिया 1.2 सेकंड, अच्छा ठीक है 1.2 सेकंड निकाल लेते हैं। 1.2 सेकंड मतलब कि यहां कहीं पे आएगी, लेट्स से ये हो गई 1.2 सेकंड, ठीक है, तो दिस इज दी 1.2 सेकंड, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा, ये हो गई 1.2 सेकंड, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिला, दिस इज दैट पॉइंट। देखो पॉइंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो भाई पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स वाली वाई एक्सिस को दिखा रहा है, मतलब कि पोजीशन आई पॉजिटिव, पोजीशन पॉजिटिव मतलब कि एक्स पॉजिटिव आया, एक्स पॉजिटिव मतलब कि हाँ पोजीशन पॉजिटिव, तो मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी, जरा देखो तो इसके यहां पे मैं अगर मैं किसी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करूं, इसका स्लोप निकालू तो स्लोप क्या दिख रहा है आपको, ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है, ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब कि वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव।
लेकिन जरा सोचो, ये पोजीशन पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव को आप ये वाले फॉर्मूला में प्लेस करोगे तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यस और नो, मतलब कि हम यहां पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आया? तो पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है। एंड द लास्ट वन, तीसरा टाइम कौन सा दिया गया है, थर्ड टाइम क्या दिया गया है, यहां पे देखो थर्ड टाइम दिया गया -1.2 सेकंड। -1.2 सेकंड मतलब कि ये -1 सेकंड यहां पे है, तो -1.2 कहीं यहां पे होना चाहिए। मान लो कि ये है -1.2 सेकंड, ठीक है। तो अभी जरा देखो, ये वाली पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो देखो खुद ही देख सकते हो कि भाई ये जो पोजीशन है वो क्या आई, नेगेटिव आई। पोजीशन नेगेटिव आई ना, ये पोजीशन नेगेटिव, ये क्या दिख रहा है, -1.2 सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो पोजीशन नेगेटिव आई, ध्यान से देखो, पोजीशन इज नेगेटिव, पोजीशन नेगेटिव, लेकिन जरा इसका जो भी हमारा जो स्लोप है वो स्लोप भी तो देख लो भाई। स्लोप क्या है, उतरता है ना, उतरता हो रहा है, ये सुनो उतर रहा है, स्लोप स्लोप उतरता है, इसका मतलब ये होता है कि स्लोप इज नेगेटिव, उतर रहा है। ये सुनो कैसे कैसे मतलब कि समझाने के लिए वर्ड यूज करने पड़ते हैं। स्लोप इज नेगेटिव, समझ में आया? तो स्लोप नेगेटिव मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप इज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जरा सोचो। स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यहां पे जरा ध्यान से समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये जो स्लोप है ना, ये पूरा आप देखोगे, क्योंकि उतरता तो इसको बोलेंगे, ये वाले स्लोप को तो आप चढ़ता स्लोप दिखा सकते हो। वैसे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कि नेगेटिव टाइम वाले केस में है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है कि हम ऐसे जा रहे हैं। एक्चुअल में आप इसकी मोशन को ना ये डायरेक्शन में नहीं देख सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्शन में नहीं देख सकते, आप इसकी मोशन को ये डायरेक्शन में देख सकते हो, ये डायरेक्शन में ऐसे ऐसे उसकी मोशन हो रही, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो किसी नेगेटिव -2 सेकंड से उसका प्लॉट ड्रॉ करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उस हिसाब से जब भी आप यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, यहां पे आओगे, तो आप यहां से अगर लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर जाती नजर आएगी, और ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पे लिखा है स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव टाइम इंटरवल में है, मतलब कि यहां पे एक्स की वैल्यू भी आप देखोगे तो नेगेटिव, एंड टाइम का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन आप जरा सोचो ना, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव टाइम दोनों, वैसे सर आपने तो बोला था कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, भाई टाइम नेगेटिव नहीं होता है। हम यहाँ पे टाइम धकेती की बात नहीं कर रहे, टाइम नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि जहां से टाइम हमने स्टार्ट किया ना, उससे पहले कहीं तो था ना, ये सुनो, कहीं पे तो था, उसके कहीं कोई तो मोशन होगी, हमने यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना यहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन क्या उसके पहले वो कुछ मोशन ही नहीं कर रहा था, भाई मोशन तो कर रहा था, यस और नो। इसीलिए ये जो टाइम जो जब भी नेगेटिव आता है ना ग्राफ में, तो इसका मतलब ये होता है कि जहां से हमने टाइम को सेट करके इसको ऑब्जर्व करना, परफेक्टली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उससे पहले कुछ इसका ऐसा हाल था, ये सुनो, ये कुछ हमें ऐसा दिखा रहा है। तो ये टाइम हमें स्लोप भले नेगेटिव दिखता हो, लेकिन यहां पे क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, टाइम भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसीलिए मैंने बोला कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने क्या बोला कि यहां से ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करो, और फिर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाले पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ऊपर जाती नजर आएगी। ऊपर जाती मतलब कि मैंने बोला चढ़ता स्लोप हो तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे आपको वेलोसिटी क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी। लेकिन जरा सोचो ना, पोजीशन नेगेटिव है, आप नेगेटिव एक्स को यहां पे प्लेस करोगे तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये सुनो। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, ये वाले केस में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बहुत ही आसान है, बस मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएचएम के लिए, क्योंकि पोजीशन अगर नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन उसके लिए पॉजिटिव आएगा, अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन उसके लिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एसएचएम के लिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहां पे स्लोप अगर चढ़ता है तो आप पॉजिटिव स्लोप मान लो, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप अगर उतर रहा है तो आप इसको वेलोसिटी को नेगेटिव मान लो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3.21, अगेन यही ग्राफिकल वाला पूरा हमने यहां पे डिटेल वगैरह तो दे ही दिया है नीचे, आप देख सकते हो वहां पे, जरा देखना क्या बोला है। फिगर 3.24 गिव्स द एक्स वर्सेस टी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। Three different equal intervals of time are shown, in which interval is the average speed greatest.
and in which is it the least. Give the sign of average velocity for each interval. मतलब कि यहां पे आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट दिया गया है, आपको ये बोला है कि कौन से इंटरवल है, 3 इंटरवल है। देखो, एक ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल जो ग्रे कलर की लाइन से जो दिखाएगा ना उतना इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ठीक है। 3 इंटरवल दिए गए हैं, आपको बोला है कि कौन से इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन से इंटरवल में सबसे कम होगी, और यहां पे हर एक की एवरेज वेलोसिटी, हर एक इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का पहले तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, डेल्टा एक्स वर्सेस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वर्सेस नहीं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, मुझे कोई पूछेगा तो मैं इसका मतलब क्या बोलूंगा, स्लोप, बात खत्म। इसका मैं मतलब क्या निकालूंगा, स्लोप, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि पूरी टर्म स्लोप दिखा रही है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी वहां पे ज्यादा, या सुनो, जिसका स्लोप ज्यादा, जिस इंटरवल में आपको स्लोप ज्यादा दिखेगा वो इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी ज्यादा दिखेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, या सुनो। तो आपको यही बस याद रखना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और वो फॉर्मूला खुद दिखा रहा है कि जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हमें क्या दिखाएगा, स्लोप दिखाएगा, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने देखा भाई यहां पे, अब खुद ही बताना, यहां का स्लोप देखे तो इतना आएगा, यहां का स्लोप देखे तो इतना आएगा, और यहां का स्लोप देखे तो भाई इतना आएगा। अभी तीनों में से किसका स्लोप ज्यादा है भाई, चढ़ता स्लोप हो या उतरता, उससे लेना देना नहीं, स्लोप ज्यादा कौन सा है वो आपको सोचना है। तो मुझे तो दिख रहा है कि भाई ये वाला स्लोप सबसे ज्यादा है, या सुनो, ये वाला स्लोप सबसे ज्यादा कंपेयर टू दिस टू, इससे और इसके कंपैरिजन में ये जो तीसरा वाला स्लोप है ना वो सबसे ज्यादा है, या सुनो, समझ में आ रहा है, या सुनो। तो इसीलिए देखो, वेलोसिटी इन थर्ड इंटरवल इज मैक्सिमम बिकॉज इट्स स्लोप इज ग्रेटर, है कि नहीं। तो ये जो थर्ड वाला जो इंटरवल है ना, इसका स्लोप ज्यादा है, तो यहां की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। तो समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में कौन से इंटरवल में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सबसे कम है, सबसे कम कौन से इंटरवल में है। तो जरा देखो तो भाई, इसका स्लोप इतना और इसका स्लोप इतना, अभी दोनों में से किसका स्लोप सबसे कम दिख रहा है। देखो सबसे ज्यादा तो ये था, इसकी बात तो कर ली, यहां पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, तो इसको मिटा दो, अभी 2 ही स्लोप बचे हैं। क्या ये इंटरवल में स्लोप ज्यादा है कि ये इंटरवल में, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, स्लोप कहां पे ज्यादा है। आप खुद ही सोचो, स्लोप कहां पे सबसे ज्यादा है। तो भाई ये वाला, ये दोनों की कंपैरिजन करें तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है, या सुनो। और हमें क्योंकि निकालना है कहां पे सबसे कम वेलोसिटी होगी, तो भाई ये दोनों की कंपैरिजन में, इसकी और इसकी कंपैरिजन में इसका स्लोप कम है, और जहां पे स्लोप कम है वहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, बात खत्म, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पे हम क्या लिखे, देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या दिए, वेलोसिटी इन सेकंड इंटरवल इज मिनिमम बिकॉज इट्स स्लोप इज स्मॉलर देन अनदर 2 स्लोप्स, यस और नो, क्लियर हुआ। तो यहां पे ये इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी सबसे कम होगी और ये इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इंटरवल, यस और नो, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, अभी साइन बतानी है भाई। साइन, अगर स्लोप चढ़ता स्लोप है तो इसका मतलब होता है कि वो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कि वहां की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वो स्लोप उतरता स्लोप है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो मैंने देखा कि पहले इंटरवल का स्लोप चढ़ता स्लोप है, दूसरे इंटरवल का चढ़ता स्लोप है, मतलब कि यहां की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, यहां की भी पॉजिटिव। ये तीसरे इंटरवल का स्लोप जो भी वो उतर रहा है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव होगी, यस और नो। तो इसीलिए देखो थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी यहां पे दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया है, वेलोसिटीज इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल्स आर पॉजिटिव and in the third interval is negative. So because in first and second interval slope is positive and third is in the third interval the slope is
नेगेटिव, यस और नो, मतलब कि पहले और सेकंड इंटरवल में आपको स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए वहां की एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एंड थर्ड वाले केस में स्लोप उतरता है, मतलब कि नेगेटिव दिख रहा है, इसीलिए यहां की एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो है ना एकदम आसान, ठीक है। चलो, तो यही तो लिखना है सेंटेंस, बस इतना ही है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से खत्म करते हैं। चलो देखो, Figure 3.25 gives a speed versus time graph of a particle in a motion along a constant direction. बहुत ही बढ़िया। 3 equal intervals of times are given. आगे वाले क्वेश्चन की तरह यहां पे भी 3 इंटरवल दिए गए हैं टाइम के। In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? In which interval is the average speed greatest? Choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the sign of V and A in the 3 intervals. What are the acceleration at the points A, B, C and D? बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, डोंट वरी अबाउट इट। पहले तो यहां पे आगे वाला जो क्वेश्चन था उसमें एवरेज वेलोसिटी की बात की गई थी, यहां पे आपको एवरेज एसिलरेशन की बात करने को बोला है, और वही एवरेज एसिलरेशन का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूं? डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो वापस वही कहानी, ये क्या दिखाएगा भाई? स्लोप दिखाएगा। ये मुझे क्या शो करेगा? तो भाई स्लोप शो करेगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। तो अभी वन बाय वन देखते जाते, देखो यहाँ पे वैसे तो फॉर्मूला लिखा है, एवरेज एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज एसिलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि कौन से इंटरवल में आपको एसिलरेशन सबसे ज्यादा नजर आएगा, सबसे ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा कि जो इंटरवल में आपको, क्योंकि एवरेज एसिलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि ये जो स्पीड वर्सेस टाइम का प्लॉट है उसका स्लोप, जहां पे आपको स्लोप सबसे ज्यादा नजर आएगा वो वाले केस में एसिलरेशन सबसे ज्यादा दिखेगा। तो मैंने देखा कि पहले इंटरवल में स्लोप इतना आया, दूसरे इंटरवल में स्लोप उतरता हो या चढ़ता हो, उससे मुझे लेना देना है, मुझे तो अभी तो सिर्फ स्लोप देखना है कि भाई कहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, कहां पे कम है, ठीक है। ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखा मेरे को, देखो ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन ही दिखी। यहां का अगर मैं स्लोप ये दो पॉइंट को मिला दो तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे डी वाले पॉइंट पे तो स्लोप जीरो दिख रहा है। तो देखो डी वाला पॉइंट तो निकल गया, इसका स्लोप जीरो है, बचे ये इंटरवल 1 एंड इंटरवल 2। अभी इन दोनों को कंपेयर करके देख लो कि कौन सा स्लोप ज्यादा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला स्लोप मैक्सिमम है, बात खत्म। ये वाला स्लोप मैक्सिमम है, मतलब कि यहां पे ध्यान से देखो, इन सेकंड पार्ट द स्लोप इज मैक्सिमम, हेंस एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम मोर देन पार्ट 1 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। कौन से वाले केस में, कौन से वाले इंटरवल में सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा? तो ये सेकंड वाले इंटरवल में, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ये रहा, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, मतलब कि यहां पे 3 इंटरवल में से कौन से इंटरवल में आपको एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा मिलेगी? एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम, एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम। तो जरा देखो सबसे ज्यादा पीक पॉइंट कहां पे दिख रहा है? वो होगा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पीक पॉइंट। क्या ये वाला सबसे मैक्सिमम है? नहीं। क्या ये वाला पिक सबसे मैक्सिमम? नहीं। क्या उससे भी ज्यादा है? हाँ, डी पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करो, इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको सबसे ज्यादा पीक सबसे ज्यादा किसका है? ये वाला डी वाले पॉइंट का। मतलब कि मैं दिखा सकता हूं, यहां पे बोल भी सकता हूं कि ये वाले पॉइंट को आप जोड़ोगे ना तो यहां पे स्पीड की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी। पूरे ग्राफ में देख लो, ये वाला पॉइंट सबसे टोच पे है, सबसे टॉप पे है, यस और नो, मतलब कि वहां पे एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप जीरो है, तो पूरे इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? आपको मैक्सिमम दिख रही है, यस और नो, ऐसा ये बताना चाहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हमने दिया, द एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम इन थर्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है ना। थर्ड पार्ट में हमें पीक देखो ना, सबसे ज्यादा पीक किसका है? डी वाले पॉइंट का है, वहां पे ही तो हमारी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यस और नो। और वहां पे अगर नोट डाउन करोगे तो एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है, मैंने बताया ना स्लोप जीरो है ये वाला, आप देख सकते हो पूरा, ठीक है।
तो क्लियर हुआ ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद बोला है चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज ए कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ वी एंड ए इन द 3 इंटरवल। मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन को आप, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के आगे बढ़ो, ठीक है, और क्या करना है, हर एक इंटरवल में एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी की साइन क्या होगी ये आपको नहीं, साइन ऑफ वी एंड ए इन 3 इंटरवल इज व्हाट, ठीक है। तो तीनों इंटरवल में अलग अलग जो तीनों इंटरवल हमें दिए गए उसमें v की एंड a की साइन क्या होगी वो आपको बताना है। चलिए तो पहले इंटरवल की बात करते हैं भाई। ये पहला इंटरवल, यहां पे देखो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि स्पीड तो भैया हमेशा पॉजिटिव होती है, ये सुनो। तो चाहे ये वाला इंटरवल ले लो या फिर सेकंड वाला इंटरवल या थर्ड वाला इंटरवल, तीनों इंटरवल में भाई v तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, क्योंकि वो स्पीड है इसलिए उसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी। बच्चा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो हमें सिर्फ यहां पे सिर्फ एक्सीलरेशन की ही साइन देखनी है। बाकी तीनों केस में वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड तो भैया पॉजिटिव ही आएगी। और पूरा ग्राफ देख लो ना भाई, स्पीड के केस में पूरा ग्राफ देखो, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो यहां पे स्पीड v की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, यस और नो। तो देखो पहले तो इन फर्स्ट पार्ट क्या मुझे ये स्लोप इंक्रीज होता नजर आ रहा है? जी हाँ, इंक्रीज होता नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहां पे एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव? क्योंकि स्लोप ही तो एक्सीलरेशन दिखा रहा है, यस नो। ये जो स्पीड वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वही तो हमें एक्सीलरेशन दिखा रहा है। तो देखो इन फर्स्ट पार्ट स्लोप इज पॉजिटिव, हेंस a एंड v बोथ आर पॉजिटिव। मैंने बोला ना कि ये v स्पीड दिखा रही है और v तो हमेशा हर एक तीनों के तीनों इंटरवल में पॉजिटिव ही रहने वाली है, बस हमें ए देखना है। तो यहां पे क्योंकि स्लोप चढ़ता नजर आया इसीलिए मैंने यहां पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिखा। दूसरे इंटरवल की बात करें तो दूसरे इंटरवल में भाई देखो मेरे को ना स्लोप नीचे उतरता नजर आ रहा है, मतलब कि यहां पे एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इन सेकंड पार्ट द स्लोप इज नेगेटिव, हेंस ए इज नेगेटिव एंड स्पीड इज पॉजिटिव। स्पीड तो भैया पॉजिटिव ही रहेगी, बस यहां पे स्लोप उतरता नजर आया इसीलिए एक्सीलरेशन मैंने क्या लिखा? नेगेटिव लिखा, ठीक है। एंड द थर्ड इंटरवल देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या बोला था? स्लोप 0 है। यहां पे स्लोप 0 मतलब कि एक्सीलरेशन 0। अभी 0 को पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना, यस और नो। 0 इज पॉजिटिव, यस और नो। तो यहां पे 0 को पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगरी में ना रख के हम क्या बोलेंगे? यहां पे स्पीड तो भैया पॉजिटिव ही रहेगी, स्पीड है भाई हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन एक्सीलरेशन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए इज 0 इन द थर्ड पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? What are the accelerations at the points A, B, C and D? भाई अलग अलग A, B, C and D वाले पॉइंट के ऊपर एक्सीलरेशन क्या होगा? भाई ये वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप 0, एक्सीलरेशन 0। भाई ये वाले पॉइंट के ऊपर देखो इसका स्लोप आप ड्रॉ करो तो स्लोप तो 0 हो गया। इसको स्ट्रेट भाई इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा ये। इसको स्लोप थोड़ी ना बोलते, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई ना। स्लोप तो ऐसे एंगल पे है तो स्लोप बोलते हैं, चाहे वो उतरता हो या चढ़ता हो। ये चढ़ता है ये उतरता है, यस और नो। लेकिन भाई ये वाली लाइन अगर आप बी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ये तो स्लोप भाई 0 हो गया ना, ये तो 0 दिखा रहा है। ये वाली लाइन को क्या मैं स्लोप वाली लाइन बोलूं? नहीं भैया, इसको स्लोप नहीं बोल सकते। तो यहां पे भी एक्सीलरेशन क्या? 0। यहां पे बात करें तो यहां की भी स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, यहां पे भी स्लोप 0 नजर आ रहा है। और डी की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया था यहां पे भी स्लोप 0 है, मतलब कि यहां का भी एक्सीलरेशन 0 है। तो भैया आपको जो लास्ट क्वेश्चन पूछा ना, एक्सीलरेशन एबीसीडी पॉइंट पे क्या होगा? तो भैया एक्सीलरेशन विल बी 0 एट पॉइंट्स एबीसीडी, क्योंकि वहां का स्लोप 0 है। आप देख सकते हो वहां का स्लोप 0 है। कोई बात क्लियर? ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल से स्टार्ट करने वाले हम नया चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वहां पे सारे वेक्टर वाले कंसेप्ट हम वहां पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय डे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी नोट्स अच्छे से बना दी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय डे, बाय।